तो गाइस आज हम लोग डिटेल में समझने वाले थे। तो चलिए हम लोग पाइलेट्स के बारे में समझेंगे। पाइलेट्स यूज करने से कितना फायदा है, कितना नुकसान है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए ये पाइलेट्स जो होता है ब्रांड नेम से होता है, हिमालय ब्रांड है जो बहुत अच्छा काम करता है बवासीर के लिए। काफ़ी लोग को बवासीर हो जाता है। किस लिए बवासीर होता है? जैसे मान लीजिए मसालेदार सब्जी कुल खाते हैं, मसालेदार सब कुछ गरम मसाला कुल खाते हैं, इसीलिए पाइलेट्स का मतलब बवासीर हो जाता है। पहले तो थोड़ा थोड़ा दिखने में होता है, मांसपेशियाँ थोड़ा। देखिए लाइटिंग में जब हम लोग जाते हैं, मतलब आप लोग जाते हैं चाहे हम लोग जाते हैं, तो पाइल जब लाइटिंग करने जाते हैं तो ज़्यादा टाइम तक मतलब जोर लगाते हैं, उसकी वजह से मतलब ये जो मांसपेशियाँ होती है निकल जाती है, बगल से निकलती है। इसकी वजह से क्या होता है, बवासीर होने चालू हो जाता है। जो मांसपेशियाँ निकलेगी साइड से, फिर कभी कभार तो ऊपर पर से बट अंदर से भी निकलना चालू कर देती है। उसी के जोर, जैसे मान लीजिए आपको लाइटिंग आ रहा है, उसके बाद आप लोग जोर लगाते हैं काफ़ी तेज से, तो इसीलिए मांसपेशियाँ फेंक देती है। तो इसके कारण यही होता है जब मसालेदार खाना खाते हैं, काफ़ी तो बाथरूम में बैठते हैं, लाइटिंग फ्रेश नहीं होती है, इसकी वजह से बवासीर के बनना चालू हो जाती है। जिसकी वजह से कभी कभार बवासीर में ब्लड आने लगता है, जो मांसपेशियाँ होती है उसको फट जाती है, तो इसके लिए मतलब उसमें से ब्लड आने लगती है। इसकी वजह से आप लोग ब्लड ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो पाइलेक्स किस लिए होता है इसके बारे में हम लोग आप लोग बता दिया कि देखिए मसालेदार कम खाइए। जिससे मसाला खाएंगे, गरम मसाला खाएंगे, तीखा खाएंगे, उसकी वजह से बवासीर का कारण हो जाता है। जिसकी वजह से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। कई लोग तो ऑपरेशन भी कराते हैं, जिसकी वजह से भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को डाइजेस्टिक सही नहीं होता है। आप लोगों को लाइटिंग जो आप लोगों को होता है वो फ्रेश नहीं होता है, उसी के कारण ये बवासीर बनना चालू हो जाता है। जब लाइटिंग आप लोग फ्रेश होगा तो बवासीर चांस ही नहीं है जो आप लोग बन जाए। ठीक है, तो इस तरह का बवासीर होता है। जो आप लोग मसालेदार गरम मसाला और तीखे सामान कुल खाते हैं, इसी की वजह से हो जाता है। लाइटिंग में जाते समय 1-2 घंटा बैठते हैं, फ्रेश नहीं होता, उसके वजह से भी होता है। ठीक है, तो अभी हो गया तो क्या करें? तो चलिए हम लोग देखेंगे पाइलेक्स जो सिरप मतलब क्रीम और टैबलेट में आता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जो पाइलेक्स मान लीजिए बवासीर हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे इसके बारे में हम टॉपिक लेकर आया हूँ। पाइलेक्स ये ऐसा क्रीम है जो लगाने से जो ब्लड आता है, सूजन बनती है और दर्द होती है, उसको पाइलेक्स लगाने से, जो क्रीम होता है लगाने से, ये मतलब उसको ठीक करने में काम कर देती है, हेल्प करने में काम करती है। ठीक है, जो हिमालय का आयुर्वेदिक है, जो साइड इफेक्ट उतना नहीं होता है, बट बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है, जो पाइलेक्स के नाम से मिलता है। हिमालय हर्बल पाइलेक्स क्रीम है। एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट 30 ग्राम का आता है। ठीक है, ड्रग नेम होता है औषधि का नाम, जो इसको बनाया गया ड्रग जो औषधि है, ब्रिंजा ब्रिंगा ब्रिंगा राजा, ब्रिंगराज, निर्गुड़ी, जेडू जेडू और लजलू लजलू के नाम से आती है। ये जो आयुर्वेदिक आती है उसको मिला के बनाया गया था। ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है आप लोगों को पहले बता दिया। पाइलेक्स स्क्रीन है। पाइलेक्स बवासीर को कम करता है, रक्त स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है और सूजन वाले त्वचा पर संश्लेषण झिल्ली को ठीक करता है। पाइलेक्स का स्थानीय एनाल्जेसिक गुण दर्द से राहत देता है और दर्द रहित मल उत्सर्जन सुनिश्चित करता है। जैसे पाइलेक्स लगाते हैं तो मान लीजिए आप लोग लाइटिंग फ्रेश नहीं होती है, तो पाइलेक्स लगाने से क्या होता है, मॉल जो होती है सुनिश्चित होती है, जल्दी से आप लोगों को पेट में से जो मल होती है जल्दी से निकलती है, जिसकी वजह से लाइटिंग भी फ्रेश होता है। सुनिश्चित करता है रोग प्रतिरोधी के रूप में यह शरीर में द्वितीयक सूक्ष्म जीव संक्रमण को रोकता है। मतलब जो सूक्ष्म द्वितीयक होती है उसको भी रोकने का काम करता है। अब इंग्लिश में बात की जाए तो पाइलेक्स स्क्रीन द pills mass control bleeding and heals inflamed skin and the mucous membrane. The local analgesic properties of Filex relieve pain and injure pain-free
fecal excretion as an antimicrobials. It prevent secondary microbial infection in the body। इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है तो इसको रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात किया जाए तो साइड इफेक्ट वही होता है, साइड इफेक्ट निर्धारित सुराख और आवृत्ति के अनुसार उपयोग किया जाने वाला पायलेट्स के कोई साइड इफेक्ट होने की जानकारी नहीं है। यह मलहम और टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। इस पृष्ठ पर दिए गए जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। देखिए, ये जो मेडिसिन है ना साइड इफेक्ट है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, जानकारी नहीं है अभी तक। इसका यूज करने के लिए आप लोग चिकित्सा को नहीं मतलब बोल सकते हैं, तो चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है अभी तक, ये सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दूं कि जो पायलेक्स है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो चिकित्सा भी आप लोगों को सलाह नहीं दे सकता है बोला जाए तो। पायलेक्स आप लोगों को यूज करना है तो एक बार ट्राई कीजिए। इसको 2 टाइम यूज करना होता है। जब मल त्याग दे रहे हैं उसके बाद क्लीन कीजिए, मतलब उसको डोजेस के बारे में बता रहा हूँ। क्लीन एंड ड्राई द अफेक्ट एरिया, क्रीम बिफोर एंड आफ्टर बाउल्स मूवमेंट। मतलब अप्लाई हिमालय जो पायलेक्स है प्रभावित क्षेत्रों को साफ और सूखा लें और मल त्याग से पहले और बाद में हिमालय पायलेक्स क्रीम लगाएं। मतलब मल त्याग दें चाहे पहले लगाएं, मतलब उसको साफ सुथरा रख के उसको 2 टाइम लगाना होता है, जिसकी वजह से जल्दी आराम हो जाता है। इसका टैबलेट भी आता है, टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं, जिससे जल्दी आराम होगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। हाँ, जोल के बारे में। जोल ऐसा क्रीम है जो आप लोगों को रेशेस आ जाती है पैर में, आप लोगों को फंगी जैसे इस तरह का दिखाई दे रही है, तो जोल को लगाने से क्या होता है, जो एंटी फंगल होता है उसको ठीक करने में काम करता है। ठीक है, जो ऑइंटमेंट का नाम होता है ब्रांड नेम, उसको हम लोग बोलते हैं जोल, जो मार्केट में इजीली से मिल जाती है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, जोल का नाम से जो मेडिसिन, जोल लिख लीजिए, जोल या इसका काम क्या है। तो इसमें देखिए जो कंपोजिशन होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। माइक्रो देखिए यहाँ पर लिखा है माइक्रोनाजोल होता है, नाइट्रेट होता है। ठीक है, नाजोल और नाइट्रेट होता है। फ्लूंसीनोलोन एसीटोनाइड होता है। ठीक है, फ्लूसीओसिनोल एसीटोनाइड होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है एंड माइकोनाजोल होता है। एंटी फंगल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू रिलीफ राहत पाने के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, टू ट्रीट द स्किन इन्फेक्शन caused by the fungi. These include athlete and food, ringworm, vaginal जो होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल फंगी के कारण होने वाली त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इनमें एथलीट फूट दवा, फूड जो पैर होता है उसको फूट लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए फूट। ठीक है, दांत और दांत जो होता है दाद उसको बोलते हैं। वजाइनल थ्रेस और स्वेट रेसेस शामिल है, जिसको आराम करने के लिए जोल को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात किया जाए
साइड इफेक्ट जोल का ऑइंटमेंट स्किन है फीलिंग ब्लिस्टर ऑन द स्किन, ड्राई होता है स्किन ड्राई, एप्लीकेशन साइट रिएक्शन बॉन्डिंग इरिटेशन हीचिंग एंड रेडनेस का लक्षण दिखाई दे तो आप लोग इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में डॉक्टर से एक बार सलाह ले सकते हैं क्योंकि आपका जो सिम्टम है कितना आप लोगों को डोजेस दिया जाएगा, कितना ग्राम दिया जाएगा उसको सलाह आप ले सकते हैं, बट you physician may be suggest taking one daily after meals depending on the severity you symptom। मतलब बोला जाए आप चिकित्सा के लेने का सुझाव दे सकता है आपके लक्षणों की गंभीरता के आधार पर प्रतिदिन भोजन के बाद एक बार दो बार लगा सकते हैं। ठीक है, सोते समय भी लगा सकते हैं खाने के बाद। अब देखिए सिल्वर जो सिल्वर आयरन होती है किस लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके घर पर दूध है पानी है जिसको वो उबाल रहे हैं बच्चों चाहे आपके ऊपर गिर गया वो जल जाता है, उसको तुरंत लगाने से क्या होता है इसको जलन को भी कम करेगा, जो छाला पड़ेगा उसको भी कम करेगा और जो जल रहा है दर्द कर रहा है उसको भी सिल्वर आयन जो क्रीम होता है उसको भी ठीक करेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगा सकते हैं जहाँ जहाँ जला है, तो इसको रखना चाहिए अपने घर में रखना चाहिए क्योंकि कहीं भी आप लोगों को पानी की वजह से गिर जाता है कभी कल तो आप लोग तुरंत यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी दवा है जो आप लोग रख सकते हैं घर पर। ये कोई प्रिकॉशन का मेडिसिन नहीं है जो आप लोग प्रिकॉशन आप जाएंगे जनरल मेडिकल पर तो सिलोरेक्स आयनिक मांगेंगे तो आप लोग मिल जाएगा 2% का 10 ग्राम ही लेके रख सकते हैं। ठीक है, सिलोरेक्स जो आयनिक जेल होता है ये ब्रांड नेम होता है, इसका डुप्लीकेट मत लीजिए क्योंकि उतना वर्क नहीं करता है, इसका यही कंपनी लीजिए जो वर्क करेगा, अच्छा से अच्छा वर्क करता है और आराम भी लेता है, मतलब जो जल गया उस इंसान को लगाने से बहुत आराम होता है जिससे छाला भी नहीं पड़ता है। देखिए इसको नहीं लगाएंगे तो आप लोग छाला पड़ेगा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, इसको लगाने से क्या होता है छाला व्हाइट व्हाइट नहीं होगा, ना चमड़ा को कोई नुकसान होगा, जो स्किन होता है उसको ना नुकसान होगा। ठीक है, सिलोनाइट्रेट एंड एथाइल अल्कोहल होता है इसमें। ठीक है, जो कंपोजिशन है सिलोनाइट्रेट और एंड एथाइल अल्कोहल भी पाया जाता है इसमें कंपोजिशन में। यूज टू रिलीफ राहत पाने के लिए प्रयोग करते हैं, वही बताया मैं, एंटी माइक्रोबाइल्स एंटीसेप्टिक एजेंट है। इट इज यूज टू बॉन्ड मतलब बॉन्ड केयर सिलोडेक्स जेल कंटेन सिल्वर आयन एंड द एक्टिव ingredient it help prevent the spread of infection on board cut bond, देखिए बॉन्ड लिखा है ना, अंडर मिरर स्किन इंजरी एंड रिड्यूस लोकल इरिटेशन स्वेलिंग एंड पेन के लिए यह प्रयोग किया जाता है। आप लोग हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, चलिए मैं पढ़ के सुना दूं कि एंटी माइक्रोबाइल्स और एंटीसेप्टिक के एजेंट है, इसका इस्तेमाल घाव की देखभाल के लिए किया जाता है। सिल्वररेक्स जेल में एक्टिव तत्व के रूप में सिल्वर आयन होते हैं, यह घाव कट जलने और त्वचा की मालूम मामूली चोटों का इन्फेक्शन के फैलने से रोकने का मदद करता है और स्थानीय जलन और सूजन और दर्द को कम करता है। ये सारी जो आप लोगों को दर्द होती है सूजन होती है जलन होती है जल जाती है उसको कम करने के लिए काम करता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात किया जाए तो ये इसमें स्टेनिंग होता है, ऑफ स्किन होता है, रेसेस एंड इरिटेशन होता है, इसके वजह से
तो हम लोग देख रहे थे तो इसमें क्या होता है साइड इफेक्ट के बारे में स्टेनिंग ऑफ द स्किन स्किन रेसेस एंड द इरिटेशन बर्निंग सेंसेशन सजेशन इन द एप्लीकेशन साइट मतलब त्वचा पर दाग पड़ना त्वचा पर चकत्ते पड़ना और लगाने वाले जगह पर जलना या जलना महसूस होना इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप लोग नहीं लगाइए ठीक है। वैसे जिसका साइड इफेक्ट यही होता है। इसका डोजेज के बारे में बात किया जाए तो इसको 2 टाइम लगाना होता है और सुबह और शाम दोपहर में भी लगा सकते हैं ज़्यादा जलन है तो। यू फिजिशियन will suggest taking one daily after meals depending on the severity of symptom। आपके चिकित्सक लेने का सुझाव दे सकता है आपके लक्षणों की गंभीरता के आधार पर प्रतिदिन भोजन के बाद 1 बार 2 बार लगा सकते हैं ठीक है 3 बार भी लगा सकते हैं ठीक है। तो गाइस आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एविल। एविल जो मेडिसिन होता है ये बहुत तो अच्छा है जो एलर्जी में मेडिसिन में एलर्जी जब हो जाती है जब मेडिसिन खाते हैं तो एलर्जी हो जाती है ऐसे भी एलर्जी हो जाती है। एविल का टैबलेट भी आता है एविल का आप लोगों को इंजेक्शन भी आता है जो साइड इफेक्ट से बचाता है एलर्जी से मतलब बचाता है सॉरी साइड इफेक्ट नहीं एलर्जी से बचाता है ठीक है गाइस। आप लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं आप लोगों से 8 o'clock को मैं डाला था लाइव क्लासेस आप लोगों को डेली में लाइव क्लासेस होगा जिसमें आप लोगों को ज्वाइन लेना है। ठीक है तो एविल के बारे में हम लोग जानेंगे। एविल में फिनारामीन होता है माइलिट होता है इसमें फिनारमाइन होता है मिलिट होता है माइलेट भी कहता है ठीक है। तो एविल इंजेक्शन जो ब्रांड नेम से मिलता है आप लोग जाएंगे मार्केट में जनरल स्टोर में तो आप लोगों को एविल इंजेक्शन मांगेंगे तो इजली से मिल जाएगा। ड्रग नेम इसका होता है एविल इंजेक्शन जो एविल इंजेक्शन है ड्रग नेम एविल इंजेक्शन है औषधि का नाम ठीक है दे रहा हूँ लिखा है। इंजेक्शन का नाम जो है एविल इंजेक्शन है ड्रग का नाम जो है फिनामाइड मिलेट है जो आप लोग इजीली से मिल जाएगा। आप लोगों को क्या होगा जिससे मान लीजिए आप लोग मांग रहे हैं मार्केट में जाके जनरल स्टोर पर फिनरामिन तो आप लोग क्या करेंगे जो ड्रग होता है उसको नेम चेंज कर देगा एविल मांगेंगे तो आप लोग को ब्रांड नेम देगा इस तरह आप लोग ले सकते हैं ब्रांड नेम से ठीक है। जो कंपनी होती है अलग अलग कंपनी होती है जो अच्छा काम करती है जिसमें ये सोनोफी का कंपनी है जो बहुत अच्छा काम करती है जिससे 10 पीस का आती है 2 ml में पाया जाता है एम्पोल ठीक है। तो एविल का जो ब्रांड है बहुत अच्छा काम करता है सोनोफी का कंपनी है ठीक है। ये इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया गया है एविल ठीक है।
इसको नोट कर लीजिएगा। यूज टू रिलीव, राहत पाने के लिए, प्रयोग करने के लिए करते हैं। तो टू ट्रीट एलर्जी कंडीशन हो सच एज द है फीवर, ड्रग्स, रेसेस, एलर्जी का कंजक्टिविटी, फूड एलर्जी, हेड रेस्पिरेटरी ट्रैक कंडीशन एंड अदर स्किन कंडीशन। आप लोग बोलते हैं ना फूड एलर्जी हो गया, तो इसको भी यूज किया जाता है, एविल का ही यूज किया जाता है। ठीक है। एलर्जी हो जाए, फीवर में भी एलर्जी होता है, जैसे माइलेज एलर्जी, कंजक्टिविटी होता है, रेसेस हो जाती है। ठीक है। इस तरह का एलर्जी में ये मेडिसिन का उपयोग करके ठीक किया जाता है। एलर्जी संबंधित स्थितियों जैसे पैरागज, बुखार, दवा के से होने वाले चकत्ते, एलर्जी, नेत्र, लसोत, खाद्य एलर्जी और खाद्य एलर्जी आदि स्वास्थ्य पद की स्थिति और अन्य त्वचा संबंधित स्थितियों का इलाज करने के लिए किया जाता है। देखिए ये बिल जो आप लोग लगाया जाता है, ये डॉक्टर कभी काल आप लोगों को 500-600 रुपये ले जाता है। इसके एमआरपी मतलब 10 रुपये से 12 रुपये होता है, जो आप लोगों को ले सकते हैं, इजी से लगा सकते हैं। बट आप लोग यही कहूँगा कि डायरेक्ट आप लोग डॉक्टर से ही बात कीजिए, लिए लगाइए, जैसे आप लोग नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। यूज टू रिलीव, राहत पाने के लिए बता दिया कि किस लिए किया जाता है। फूड एलर्जी हो, फीवर में एलर्जी रेसेस हो जाती है, और भी कोई भी एलर्जी हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है एविल का। ठीक है। साइड इफेक्ट जो होता है, खराब असर, डर्बिनेस हो गया, जीरो स्टोमिया, नोसिया, ब्लडेड, वीकनेस, डायरिया, डिफिकल्ट यूरिनेटिंग, डिजनेस, एलर्जी, हेडेक, हेरुगल, हार्ट बीट, इस तरह का प्रॉब्लम साइड इफेक्ट होता है। इस तरह का हो रहा है तो आप लोग नहीं लगाइए। आप सजेस्ट कीजिए कि डॉक्टर अपने फिजिशियन से बात कीजिए और उसके सिस्टम अकॉर्डिंग लगवाइए। ठीक है। ये फिजिशियन में भी सजेस्ट टेकिंग वन डेली आफ्टर मील्स डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ योर सिम्टम। आपको चिकित्सा लेने का सुझाव दे सकता है आपके लक्षणों के गंभीरता के आधार पर। प्रतिदिन भोजन के बाद एक बार 2 बार लग सकता है, बट एक ही बार लगाया जाता है इसको। ठीक है। चलिए टैबलेट होगा तो 2 टाइम ले सकते हैं। अब लोग देखेंगे म्यूकेन। म्यूकेन जो सिरप होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। म्यूकेन सिरप जो होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एसिडिटी ज़्यादा हो गया, स्टोमक अल्सर हो गया, हार्ट बर्न हो रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो म्यूकेन सिरप होता है, म्यूकेन जेल सिरप होता है, ब्रांड नेम होता है, जो आप लोगों को मिल जाएगा। मिंट फ्लेवर मिल जाएगा, और भी फ्लेवर आता है तो आप लोग ले सकते हैं। 200 ml का आता है, 400 ml का भी आता है। तो जितने बड़ा लेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। बड़ा लेंगे 310 रुपये पड़ेगा, छोटा लेंगे तो मतलब 200 का आसपास, 230 का आता है। सबसे छोटा लेंगे तो 150 के आसपास आता है। ठीक है। तो म्यूकेन जेल जो होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रग जो होता है, ड्रग नेम होता है, उसमें जो कंपोजिशन बोला जाता है, इसमें अल्मोनियम होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑक्सीटा कैन होता है। इसमें इतना पाया जाता है, जो कंपोजिशन जो मेडिसिन होता है इसमें इतना ड्रग पाया जाता है, कंटेंट पाया जाता है। ठीक है। यूज टू ये ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी के लिए किया जाता है, स्टोमक अल्सर के लिए और हार्ट बर्न के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, चाहे खाना नहीं खाए रहते हैं, खाना पेट में पचा नहीं रहता है, तो आपको सीना में जलन होने लगता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एसिडिटी ज़्यादा पेट में जब गैस बनेगा, एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाएगा, उसको कम करने के लिए इसको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग एसिडिटी पेट में जो होता है उसको पचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो इसके प्रयोग को लेने के लिए मतलब प्रयोग करेंगे तो आप लोग एसिडिटी क्या जो ज़्यादा हो जाती है उसको कम करने के लिए मदद करता है। जैसे हाइड्रोक्लोराइड जब हम लोग बॉडी मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिडिटी के काम करता है, उसी तरह जो पेट में जो खाना होता है मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो यह क्या करता है
इसको एसिडिटी को मेंटेन करके और वो खाना को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट क्या है? टेस्ट चेंज हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी, कंस्टिपेशन होता है। यही 2 और 3 साइड इफेक्ट है। जो स्वाद में बदलाव हो जाती है, दस्त, कब्ज हो सकती है, इसका लक्षण दिखाई दे सकती है। जो आप इसको बात किया जाए तो आप लोग 2 टाइम ले सकते हैं। मतलब बड़े लोग अडल्ट के लिए 10 ml आराम से 3 टाइम ले सकते हैं। बच्चों के लिए 5 ml 3 टाइम ले सकते हैं। ज़्यादा एसिडिटी है तो या कम है तो 2 टाइम लीजिए 5 ml बच्चों के लिए 2 टाइम, और बड़ों के लिए 5 ml या 10 ml 2 टाइम। ठीक है, ये उसके बाद आप लोग एक गिलास पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो अब बता दिया कि इसके बारे में क्या यूज करना है। हाँ, अब देखेंगे आर्बिटोन। आर्बिटोन एक बोला जाए कि आर्बिटोन जो सिरप होता है, तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के कारण किया जाता है, जैसे पोषण संबंधित कमियों का इलाज और रोकथाम करना, इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो किया जाता है। जिससे मान लीजिए आप लोग आर्बिटोन किस लिए डॉक्टर बोलता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, ग्लूकोज भी, ग्लूकोनेट, फोलिक एसिड, सारी कुछ विटामिन, फेरस, ग्लूकोनेट पाया जाता है, कैल्शियम लेक्टेट पाया जाता है। इसको जब कमी होती है उसको दूर करने के लिए आर्बिटोन को दिया जाता है, जिसके वजह से भूख भी लगता है और ताकत भी बनाए रहता है, मतलब बॉडी में ताकत भी होती है। आर्बिटोन जो सिरप होता है ब्रांड नेम होती है, जो बहुत पहले से आप लोग मिलती है। ये आप लोगों किस इंडियन फार्माकोपिया में मिलता है और मिटले कंपनी का है, जो इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया गया है, जो आप लोग मिटले कंपनी से मिलती है। ठीक है, कैल्शियम जो लेक्टेट है, कैल्शियम इसमें ग्लूकोनेट, फोलिक एसिड एंड विटामिन 12 भी पाया जाता है। यूज्ड टू रिलीव ये टू ट्रीट एंड प्रिवेंट न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है। पोषण संबंधी कमियों और इलाज और रोकथाम करना के लिए प्रयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट क्या है? स्टोमक अपसेट होता है, कंस्टिपेशन, डायरिया, न्यूसिया एंड वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकती है, दिखाई लक्षण दे सकती है। जैसे मान लीजिए इसको यूज करते हैं, इस तरह का पेट खराब होना, कब्ज बनना, दस्त, मतलब उल्टी होना, इस तरह का आप लोग लक्षण दिखाती है, तो इसको आप लोग बंद कर सकते हैं। बात किया जाए डोजेज का, इसको 2 टाइम लिया जाता है। ठीक है, खाने के बाद ही लिया जाता है। तो आप लोगों को 10 ml बच्चों अडल्ट के लिए लिया जाता है, बच्चों के लिए 5 ml लिया जाता है। यू फिजिशियन में भी सजेस्ट टेकिंग टू डेली आफ्टर मील्स डिपेंडिंग द सेवरिटी सिम्टम। ठीक है, तो समझ गए इसके बारे में। अब चले हम आगे पढ़ते हैं। देखिए एरिस्टोजाइम, एक एरिस्टोजाइम की बात किया जाए तो एरिस्टोजाइम किस लिए का मतलब प्रयोग किया जाता है? फंगल डिस्टेज जो होता है, डिस्टेज बोला जाए, एंड पेप्सी होता है, इस तरह का होता है। तो इसका एरिस्टोजाइम जो ड्रग नेम होता है फंगल डिस्टेज एंड पेप्सी होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? टू alleviate symptom of the indigestion such as the bloating, gas and the stomach discomfort। जैसे इसका यूज उतना मतलब लोग करते हैं, गैस बन जाए, स्टमक पे डिस्कम्फोर्ट हो, तो इस तरह का यूज किया जाता है। पेट और आंत में भोजन के टूटने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग भोजन जो होता है खाते हैं, तो पेट में जो एंजाइम पाई जाती है, जो आप लोगों को डाइजेस्ट करती है फूड को, वो क्या होता है, कभी कभार आप लोग भोजन को टूटने में हेल्प नहीं करते हैं, तो इसका प्रयोग करके हम लोग टूटने में भोजन को हेल्प करती है। जैसे भोजन टूटने में हेल्प होगी, उस तरह का जो हम लोग एंजाइम होती है, जो एसिडिटी जो पाई जाती है पेट में, उसको ठीक करने मतलब पेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है।
तो इसको भोजन को एडिस्टोजाइम किस लिए दिया जाता है, आप लोग पता चल गया कि जो आंत में भोजन में टूटने का मदद करता है। जो हम लोग भोजन रहता है पहले से एंजाइम हम लोगों को पहले रहता है, बट वो अभी काम नहीं करता है, तो इसी के लिए यूज किया जाता है, जो टूट भोजन जो होता है टूटने में हेल्प करता है। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। साइड इफेक्ट इसका क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लिस्टर एंड द रेसेस होता है, एक्यूट गैस्ट्रिक होता है, लाइक सडन इन्फॉर्मेशन और द स्वेलिंग इन द स्टोमक, लीन ब्लैक और डार्क स्टूल, मॉडरेट स्वेलिंग इन द थ्रोट, टंग, फेस, नोसिया, एक्सट्रीमली लाइट हेडेकनेस और डायरिया, इस तरह का साइड इफेक्ट होती है। इसीलिए इसका प्रयोग कम ही लोग डॉक्टर करते हैं, क्योंकि इसका जो टूटने के हेल्प में मदद करती है उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट होती है। इसका यूज उतना नहीं किया जाता है। और भी डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आप लोग यूज से कर सकते हैं। इसका यूज करने से पहले आप लोग 10 ml लेना है, सुबह शाम दोपहर में ले सकते हैं। और बच्चों के लिए 5 ml दिया जाता है 2 टाइम। ठीक है, आप लोग जो है मतलब इसका भी और जानकारी चाहिए तो आप लोगों को अपना चिकित्सा से बारे में मतलब चिकित्सा से मिलके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यू फिजिशियन में भी सजेस्ट टेकिंग 2 daily आफ्टर मील्स डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ योर सिम्टम, आपके लक्षणों की गंभीरता के आधार पर आपके चिकित्सा भोजन के बाद प्रतिदिन 2 बार लेने का सुझाव दे सकता है। साइफोन के बारे में बात की जाए, सिफोन भी कहते हैं, साइफोन भी कहते हैं। तो साइफोन सिरप जो होता है, जो साइप्रो देखिए साइप्रोहेप्टाडाइन होता है, ट्राइकोलिन होता है, साइटेट होता है और सोर्बिटोल होता है, सोर्बिटोल बोलते हैं, सार्बिटोल भी बोलते हैं। इसमें इतना जो ड्रग होता है, जो कंपोजिशन बोला जाता है, कंटेंट बोला जाता है, इतना साइफोन सिरप में पाया जाता है। किसके लिए इसको काम किया जाता है, साइफोन एक ब्रांड सिरप है जो आप लोगों को इजीली से मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, used to relieve to treat the loss of appetite in the children suffering from the prolonged illness or the malnutrition का काम करता है। लंबी बीमारियां कुपोषण से पीड़ित बच्चों में भूख की कमी और कमी का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो ये बच्चों के लिए इसलिए किया जाता है जो हम लोगों को जो भूख लगने के लिए जो होती है, जो इच्छा मांगती है खाने के लिए, जो तो कैसे मतलब किस लिए मतलब बच्चों के लिए कमी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए इसको साइफोन का यूज किया जाता है। कुपोषण मतलब कुपोषण जो बीमारी होती है, लंबी बीमारी लंबी बीमारी या कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए भूख की कमी का इलाज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट जो होता है साइड इफेक्ट जो होता है नोसिया होता है, हेडेक होता है, ठीक है, नोसिया होती है, हेडेक होते हैं, मसल वीकनेस हो गया और ड्राई माउथ, नोज एंड द थ्रोट का प्रॉब्लम दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, तो आप लोग इसका यूज ना करें बच्चे लोग। ठीक है, जो बच्चों को मेडिसिन दिया जा रहा है, सिरप दिया जा रहा है, तो आप लोग इसका इस तरह का साइड इफेक्ट है तो आप लोग यूज ना करें, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो आप लोग यू फिजिशियन में भी सजेस्ट टेकिंग 2 daily आफ्टर मील्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर सिम्टम। आपका डोजेज के बात किया जाए तो आप लोग 5 ml से बच्चों के लिए दिया जाता है, 3 टाइम दे सकते हैं, 2 टाइम वैसा लिया जाता है। ठीक है, 3 टाइम भी ले सकते हैं। इसका प्रयोग आप लोगों को नई डोजेज के मालूम है तो आप लोग डॉक्टर से मिलिए और चिकित्सा से मिलिए, इसका सिम्टम को अकॉर्डिंग आप लोगों को
सलाह दे सकते हैं। डेफ्लॉन के बारे में बात की जाए तो डेफ्लॉन को हम लोग बात किया जाए तो डेफ्लॉन जो टैबलेट होता है 500 mg होता है। इसके में ड्रग जो होता है MPPF माइक्रोकाइनाजोल माइक्रोनाइजेट होता है, प्यूरिफाइड फ्लेवोनॉइड ये फ्रैक्शन होता है, इक्वेलेशन टू टू डिसो डायो मीन 450 mg होता है, अंदर एस्पिरिन जो 50 mg होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्टूडली राहत पाने के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट एक्यूट क्रोनिन हीमोरॉइड वेरिकोस वेन्स एंड लिम्फेडेमा के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थिर या पुरानी बवासीर बवासीर तीव्र या पुरानी बवासीर वेरिका नसोस और लिम्फेडेमा के उपचार के लिए किया जाता है। जिससे पुरानी आप लोग बवासीर है इसका टैबलेट का यूज किया जाता है, जिसके वजह से जल्दी आप लोगों को ठीक हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है अपसेट स्टोमक, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया etc का प्रॉब्लम हो सकता है। इस दवा के उपयोग से पेट दर्द, दस्त, सिर दर्द जैसे कुछ समस्या दुष्प्रभाव होता है जो समय के आधार पर धीरे धीरे सुधारते हैं। ठीक है। और इसके बारे में डोजेस की बात किया जाए तो फिजिशियन में भी सजेस्ट टेकिंग 2 daily after before meals depending on the severity of your symptom। ठीक है। आपका आपको लक्षणों की गंभीरता के आधार पर आपकी चिकित्सा भोजन के बाद प्रतिदिन 2 बार लेने का सुझाव दे सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग आज इतना ही कंप्लीट करेंगे चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंजेक्शन के बारे में। सिप्राजोन सिप्रोफ्लैक्सिन होता है, जो कंपनी जो बनाती है नाम रखी है उसका नाम है सिप्राजेन के नाम से आता है। ठीक है। सिप्रोफ्लैक्सिन आप लोग ब्रांड नेम से पढ़ा जाएगा। ठीक है। ये एंटीबायोटिक किस लिए यूज किया जाता है? जो जितना एंटीबायोटिक होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।